अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 9.1, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड यूज़ करना आप लोगों ने, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था, और क्वोशिएंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। पॉलिनोमियल दी गई है और डिवाइड हमने उसको करना है x+3 के साथ। तो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 4 थी तो उसके साथ कांस्टेंट लिखा है 1। 4 के बाद वेरिएबल की पावर 3 होनी चाहिए, 3 मौजूद नहीं है तो उसकी जगह आप 0 लगा दें। स्क्वायर है, उसके साथ देखें तो कांस्टेंट लिखा है -10। 2 के बाद सिंपल x के साथ -2 है और लास्ट में 4 आ जाएगा। इस दफ़ा उसने कहा है इसको डिवाइड करना है x+3 के साथ। तो x+3 दिया ना, तो x के जो हम सेपरेट करेंगे x की वैल्यू, तो x+3 = 0 पुट करना पड़ेगा। तो x = -3 आ जाएगा। मल्टीपल टाइम्स हमने ये किया हुआ है, तो -3 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन में फ़र्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, तो 1 वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। अब यहाँ पर -3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो -3 × 1 -3। 0 में -3 जब ऐड करेंगे तो आंसर -3 अगेन आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9, तो 9 यहाँ लिखेंगे। -10 + 9 आंसर -1 आ जाएगा। माइनस माइनस अगेन प्लस 3 × 1 3 आ गया, तो यहाँ 3 लिखेंगे। -2 + 3 का आंसर +1 आएगा। अब +1 और इसके बाद -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आंसर आएगा -3। और 4 - 3 का आंसर +1 आ जाएगा। अब इसने कहा था क्वेश्चन में सिंथेटिक डिवीजन के साथ क्वोशिएंट फाइंड करना और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर यहाँ से क्या आ गया, जो लास्ट वैल्यू होती है वो रिमाइंडर होती है ना, तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। RE रिमाइंडर, रिमाइंडर का आंसर आएगा 1। और दूसरा हमने क्या चीज़ फाइंड करी थी, क्वोशिएंट इसमें, तो क्वोशिएंट आ जाएगा यहाँ से। x4 था, एक x सेपरेट हो चुका, तो अब कहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी शुरू करनी है, x की पावर 3 से। तो x3 है तो ये साथ 1 लिखा हुआ, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। x3 - 3x² -1x नहीं है तो 1 रहने देते हैं, -x + 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ x+1 and x-2 are factors of x³ - bx² + qx+2। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि x+1 और x-2 जो फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स क्या थे कि जब हम इसकी वैल्यू पुटअप करें इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ जाए। यूज सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, और मेथड यहाँ भी यूज़ करने के लिए उसने हमें कहा है सिंथेटिक डिवीजन। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, x+1 and x-2 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। सिंथेटिक डिवीजन की यूज़ करते हुए हमने पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चूँकि ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं, तो पहले हम इसको x+1 के लिए सॉल्व करते हैं। अब फैक्टर होने की वजह से x+1 है, इसको हम 0 को पुट कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी -1। अब मेथड उसने कहा यूज़ करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन, तो सिंथेटिक डिवीजन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सबसे पहले हाईएस्ट x³ है ना, इसके साथ जो कांस्टेंट है 1 है, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। फिर x² है, उसके साथ जो कांस्टेंट है वो -p है। फिर उसके साथ x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, q, और लास्ट पे 2 बच जाएगी। तो -1 के लिए इसके पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सिंथेटिक डिवीजन का रूल क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं हम नीचे, तो 1 × -1, इसका आंसर आएगा -1। अब -1 चूँकि -p में ऐड नहीं होता, तो हम इसको इकट्ठा लिख देते हैं, -p -1। सबसे पहले इस -1 को -p से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 × -p, तो माइनस की वजह से साइन चेंज होता है, तो ये आएगा p,
और -1 मल्टीप्लाई -1, इसका आंसर आएगा +1। अब चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ और तीनों वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस नहीं होती तो हम इनको इकट्ठा लिख देते हैं, p + q + 1। माइनस की वजह से अगेन सारे वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -p -q -1। अब ये -p और -q ये दोनों तो प्लस माइनस नहीं हो रहे, लेकिन देखें जो 2 है वो 1 के साथ माइनस हो रहा है, तो 2 - 1 का आंसर आएगा +1। तो जो लास्ट वैल्यू होती है वो चूँकि हमारा रिमाइंडर होती है, इसको हमने सेपरेट कर लिख देना। इसके बाद सेकंड जो x - 2 है, सेकंड वैल्यू x - 2, तो x - 2 भी उसने कहा है कि ये भी उसका फैक्टर है, तो चूँकि ये भी फैक्टर है तो इसको भी हम 0 को पुट करते हैं, तो x - 2 = 0। यहाँ से आंसर आएगा x = 2। तो x = 2 है, तो इसको भी सिंथेटिक डिवीजन करके हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो 1 - q ना -p q1 सिमिलरली, क्योंकि पोलिनोमियल वही है ना, पोलिनोमियल पहले वाली ही है। इसको जैसे अब हमने 2 के लिए सॉल्व करना है तो 2 यहाँ लिखते हैं, तो 1 एज इट इज़, 2 1 = 2 -p + 2। अब -p + 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा -2p + 4। अब ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो रहे, तो एज इट इज़ इसको लिखते हैं -2p + q + 4। अब इस 2 के नीचे जो वैल्यू आएगी, इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करें ना इन तीनों के साथ, तो इसका आंसर आएगा -4p + 2q + 8। अब ये 8 तो 2 के साथ प्लस माइनस होता है ना, तो हम इसको लिख लेते हैं -4p + 2q + 8 + 2 का आंसर आएगा 10। अब ये फैक्टर्स थे x+1 भी, x+1 भी और x - 2, ये दोनों इसके फैक्टर्स थे। तो फैक्टर्स पुट करने से हमें पता है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, चूँकि गिवन उसने बताया था कि ये फैक्टर्स हैं, तो जो रिमाइंडर्स ये दोनों आए हैं इन दोनों को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो फर्स्ट रिमाइंडर था हमारा -p - q + 1, इसको मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब 0 के इक्वल पुट करने के बाद यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, ए की वैल्यू फाइंड करने के बाद दूसरे में पुट करूँगा तो मेरी वहाँ से पी या क्यू की वैल्यू निकल आएगी। अब ये -p है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +p हो जाएगा, तो -q + 1 = p। तो ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, ठीक है। अब पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ p, वैल्यू p की वैल्यू पुट करते हैं इस रिमाइंडर के अंदर। तो जैसे हमने -p - q + 1 को 0 के लिए पुट किया था, चूँकि वो फैक्टर था, तो ये 2 भी फैक्टर था, तो इस पूरी वैल्यू को भी हम 0 के लिए पुट करते हैं, -4p + 2q + 10 = 0। अब इस p की जगह इक्वेशन नंबर 1 से हम ये वैल्यू पुट करते हैं -q + 1, तो -4p की जगह आएगा -q + 1 + 2q + 10 = 0। तो -4 के साथ मल्टीप्लाई करें ना इन दोनों वैल्यूज़ को, तो ये आएगा 4q - 4 + 2q + 10 = 0। तो ये आएगा 4q + 2q, ये आएगा 6q, और -4 + 10 इसका आंसर आएगा +6 = 0। अब ये 6 प्लस है, दूसरी साइड पे जा के हो जाएगा माइनस, तो 6q = -6। तो q का आंसर क्या आएगा, इन दोनों को आपस में डिवाइड करें ना, तो 6 × 1 = 6 होता है, तो माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। तो q जो हमने फाइंड कर लिया, q की वैल्यू आ गई -1। अब ये जो q की वैल्यू आई है ना, इस q की वैल्यू से हमने p की वैल्यू फाइंड किस तरीके से करनी है, इस q की वैल्यू को जस्ट हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इसको इधर ही सॉल्व करते हैं, तो पुट वैल्यू ऑफ q इन 1। आप नेक्स्ट पेज पे न्यू लाइन से इसको सॉल्व करिएगा। तो माइनस लिखा मैंने, q की वैल्यू थी -1, तो माइनस के साथ माइनस को लिखने का तरीकाकार ये होता है कि आप एडिशनल ब्रैकेट यूज़ करें, माइनस के साइन चेंज होते हैं, +1 = p आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस,
तो 1+1 इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू पी सॉरी, तो पी का आंसर यहाँ से क्या फाइंड हो गया 2, तो 2 इक्वल्स टू पी। तो क्वेश्चन नंबर 6 था कि उसने हमें 2 फैक्टर्स दिए थे और 2 फैक्टर्स के ज़रिए हमने अपने रिमाइंडर्स फाइंड करने थे। रिमाइंडर्स को फिर ज़ीरो को पुट करके हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये देखें कि हमने पी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है विच इज़ इक्वल्स टू 2 और क्यू की वैल्यू फाइंड कर दी है विच इज़ इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें व्हेन द पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय x+1, जब पोलिनोमियल को हम x+1 से डिवाइड करेंगे तो उसने हमें कंडीशन बता दी, जो रिमाइंडर आएगा ना वो 16 है। तो उसको यूज़ करते हुए हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें इस पोलिनोमियल को किसी फंक्शन को लेट करना पड़ेगा। फिर लेट करने के बाद रिमाइंडर थ्योरम अगर हम इसमें लगाते हैं तो इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सबसे पहले जो हमें पोलिनोमियल दी थी इसको हम लेट कर लेते हैं f ऑफ x के इक्वल। लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, आपके पास पोलिनोमियल थी 4x4 प्लस 2x³ प्लस kx² प्लस 18। उसने इस क्वेश्चन में कहा था इसको डिवाइड अगर हम करते हैं x+1 के साथ तो पुट हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x+1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कैलकुलेट हो गया का x इक्वल्स टू -1, +1 दूसरी साइड पे जाकर -1 होता है। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ लिखता हूँ मैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स में भी करके आए हैं, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम करने से क्या होगा कि हम इस पूरी वैल्यू को r की को रखते हैं तो r इक्वल्स टू फंक्शन में क्या पुट करना पड़ेगा x का -1, तो ये -1 मैंने पुट कर दिया। तो r इक्वल्स टू जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे हम -1 पुट करते हैं, तो 4 इंटू -1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -1 की क्यूब प्लस k इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 18 आ गया। अब यहाँ से 4 है तो -1 की पावर 4, इसका आंसर आएगा 1 प्लस 2 इंटू -1 का क्यूब आएगा -1 प्लस k इंटू 1 -1 का स्क्वायर +1 होता है प्लस 18 आ गया। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 1 इज़ 4 प्लस माइनस 2 1 इज़ 2 प्लस k1 इज़ k प्लस ये आंसर ये आएगा 18। ठीक है जी, सॉरी क्वेश्चन के अंदर ये 18 नहीं था, क्वेश्चन के अंदर था 13, तो इसको आप भी 13 कर लीजिएगा। ये 13 है तो यहाँ पे भी 13 आ जाएगा और यहाँ पे भी 13 आ जाएगा। तो ये 13 किससे ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे, जब 13 के इसको सॉल्व करेंगे तो 13 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। 17 के अंदर जब हम 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो ये बनेगा 15 प्लस k रिमाइंडर। अब देखें क्वेश्चन में उसने बताया था कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 16 आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि रिमाइंडर उसने ऑलरेडी में बताया था अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि जो हमारा r है वो किसके बराबर है, जो हमारा r है वो बराबर है 16 के। तो r को 16 के बराबर पुट करें ना तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैंस ये जो r है ना, ये जो r इसकी जगह हम पुट कर देते हैं 16, तो 16 इक्वल्स टू 15 प्लस के, तो 16 माइनस 15 इक्वल्स टू के। तो यहाँ से के का आंसर क्या आ जाएगा, 16 में से 15 को माइनस करें तो के का आंसर आएगा सिंपली 1। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने फाइंड कर लिया है, उसका आंसर आ गया के इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, व्हेन द पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय x+1 द रिमाइंडर इज़ 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सिमिलरली उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोलिनोमियल इसमें हमें जो दी गई है उसको हम लेट करते हैं
एफ ऑफ एक्स इक्वल लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के। क्वेश्चन में उसने कहा कि उसको हम डिवाइड करें एक्स प्लस वन के साथ, तो पुट कर लें एक्स प्लस वन को किसके इक्वल, ज़ीरो के इक्वल। वहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी -1। एक्स की वैल्यू -1 निकलने के बाद यहाँ पे भी सिमिलरली यूज़ करते हैं हम, यूजिंग कौन सा थ्योरम यूज़ करना है यहाँ पे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है इसको हम आर के पुट करते हैं। आर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी -1। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम -1 पुट करते हैं। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस के। अब -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 1 का -1 का स्क्वायर +1 आएगा, प्लस माइनस -1 प्लस के। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट ईच अदर, तो और यहाँ से फाइंड हो के आएगा -1 प्लस के। अब यहाँ भी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसने बताया था कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 7 है, तो यहाँ लिखेंगे A.G.C. ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन की एब्रीवेशन, आप इसको बेशक पूरा लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ से और किसके बराबर है, जो कि हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें रिमाइंडर बराबर है 7 के, तो यहाँ से 7 आ गया रिमाइंडर। हैंस रिमाइंडर की जगह आप क्या पुट कर देंगे 7, तो 7 इक्वल्स टू -1 प्लस के। अब ये -1 दूसरी साइड पे जाकर +1 हो जाएगा, तो के का आंसर हमारा क्या निकलेगा, के इक्वल्स टू 8। ये हमने के की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, और x+1 और x-2 जो हैं वो हमारे फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के। यहाँ पे भी दो फैक्टर्स दिए गए हैं। फैक्टर्स क्या होता है कि जब हम उसको वैल्यू पुट करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो फर्स्ट x+1 के लिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर x-2 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको हम लेट कर लेते हैं f ऑफ x के इक्वल। तो लेट करते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको f ऑफ x इक्वल, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 3। अब दो फैक्टर्स थे, एक x+1 था और एक x-2 था। तो सिंस जैसा कि x+1 फैक्टर था ना उसका, सिंस हम कहते हैं x+1 इज़ अ फैक्टर, x+1 इज़ अ फैक्टर। चूँकि ये x+1 इज़ अ फैक्टर था तो हम कहते हैं जो x था x+1 इसको हम 0 के पुट कर लेते हैं। यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा -1, तो अपने फंक्शन पुट करते हैं। सो f ऑफ -1, अब x ये जो था x की वैल्यू -1 आ गई है ना, तो चूँकि ये जो x+1 है वो फैक्टर है, तो इट्स मीन कि अगर हम अपने फंक्शन में -1 पुट करते हैं तो हमारा फैक्टर होने की वजह से उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल पुट करना है। अब ये f के अंदर -1 पुट करते हैं, तो f की वैल्यू x के लिहाज से -1 होगी, तो इसमें -1 पुट करते जाएँ। -1 का क्यूब प्लस p इंटू -1 का स्क्वायर प्लस q इंटू -1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। -1 का क्यूब -1 आता है, प्लस p इंटू -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस माइनस q1 इज़ q प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखें तो p ये -1 प्लस 3, तो इसका आंसर आएगा +2। तो मैं इसको यहाँ +2 लिखता हूँ, p माइनस q इक्वल्स टू 0। यहाँ से चूँकि हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए किसी एक वैल्यू को सेपरेट करते हैं। तो p इक्वल्स टू 2 वहाँ जाके -2 हो जाएगा, -2, और ये -q इस साइड पर आके प्लस q हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है हमारी। अब दूसरा इसके अंदर बताया गया है, सिंस एक x+1 फैक्टर उसने बताया था ना, तो एक उसने बताया x-2 इज़ अ फैक्टर।
x माइनस टू इज़ अ फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है। तो फैक्टर होने की वजह से x माइनस टू भी किसके इक्वल चला गया, 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू की भी निकल आएगी 2, तो x की 2 पुट करनी पड़ेगी। सो फैक्टर होने की वजह से अगर हम f के अंदर इस दफ़ा 2 पुट करते हैं तो उसका आंसर भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो इस दफ़ा हम 2 पुट करते हैं, 2 क्यूब प्लस p इंटू 2 स्क्र प्लस q इंटू 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब 2 का क्यूब का आंसर आता है बच्चों 8 प्लस 2 का स्क्र 4p प्लस 2q प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 4p प्लस 2q प्लस 8 प्लस 3, इसका आंसर आएगा 11 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन जो बन चुकी है, प्रीवियस भी हमने यही किया था कि इक्वेशन बनाने के बाद p की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 4 इंटू पी की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस q, तो -2 प्लस q प्लस 2q प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, -8 प्लस 4q प्लस 2q प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो +4 और +2 ये आएगा 6q, q वाली हमेशा q में ही ऐड हो सकते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं ऐड हो सकती। और -8 प्लस 11 का आंसर +3 आएगा इक्वल्स टू 0। अब ये 3 यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा। तो q इक्वल्स टू 6 यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो q का आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पे -1/2, क्योंकि 3 1 is 3 और 3 2 6, तो डिनोमिनेटर के हमने 2 लिख दी। इसके बाद q की वैल्यू फाइंड होने के बाद जस्ट q की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ q की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। तो p इक्वल्स टू -2, तो जो q का है, q की वैल्यू -1/2 थी, तो -1/2 यहाँ पुट कर लेते हैं। तो -1/2 पुट करने से यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम आएगा, एलसीएम जस्ट आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा -4 -1। तो p का आंसर यहाँ से सिंपली कैलकुलेट होकर आएगा -5/2। अगर एलसीएम आप कैलकुलेटर से भी ले लें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। तो जस्ट आप सिंपली -2 -1/2 का कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा -5/2। ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सॉल्व हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, यूज़ फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड करनी है a एंड b की, जबकि -2 और 2 जो है वो रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल की। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले लेट करते हैं जो हमारी पॉलिनोमियल है इसको f ऑफ x के इक्वल, f ऑफ x की लेट करेंगे। पॉलिनोमियल इस दफ़ा हमें दी गई है 2x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b, ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया। इधर जो रूट्स हैं उसने ऑलरेडी रूट्स फाइंड करके बता दिए हमें। तो फर्स्ट जो रूट उसने दिया है उसमें x की वैल्यू थी, जो फर्स्ट रूट था उसमें x इक्वल्स टू -2 है, तो -2 पुट करते हैं इसके अंदर। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन भी आप इसको कह सकते हैं, चूँकि -2 रूट था। तो सिमिलरली f के अंदर जब हम -2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर फैक्टर की वजह से जो रूट जो होता है जब वो उसका फैक्टर बनता है तो उसका रिमाइंडर आंसर 0 को आता है। तो f ऑफ -2 0 को आ गया। तो 2 इंटू, अब फंक्शन में x की जगह -2 पुट करते हैं, -2³ प्लस 4 इंटू -2 स्क्र प्लस a इंटू -2 प्लस b इक्वल्स टू 0। 2 इंटू -2 का क्यूब जो होता है वो -8 आएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्र, -2 का स्क्र प्लस 4 आता है, -2a प्लस b इक्वल्स टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -16 प्लस 4 × 4 प्लस 16 -2a प्लस b इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से चूँकि ये -2a है ना, तो -2a दूसरी साइड पे आके +2a हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2a। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। दूसरा रूट आपको इस
क्वेश्चन के अंदर दिया गया है x+2 में, तो x इक्वल्स टू 2 दिया गया, रूट होने की वजह से जब हम इसको फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 इक्वल आ जाएगा। तो अब सिंपली हम जहाँ पे -2 पुट किया था वहाँ 2 पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने से 16 प्लस 16 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब 16 में जब 16 को ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब देखें कि यहाँ पे इक्वेशन बन गई है ना। अब यहाँ पे 2a है और b है, यहाँ पे a और b मर्ज हैं, तो हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू लेते हैं ना। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2a है, तो b के अंदर हम 2a पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब b के अंदर हम 2a पुट करेंगे तो 32 प्लस 2a प्लस 2a इक्वल्स टू 0। 2a प्लस 2a का आंसर आएगा 4a। अब 32 यहाँ प्लस है, दूसरी साइड जाकर -32 हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू माइनस। अब 4 के टेबल में 32 कहाँ पे आता, 4 8 32, तो a की वैल्यू मेरी आ गई -8। अब a की वैल्यू जब फाइंड हो चुकी है, a की वैल्यू सिंपली हम पुट कर लेते हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो वहाँ से b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो b इक्वल्स टू 2a था, तो 2 इंटू 8 की वैल्यू, a की वैल्यू -8, तो यहाँ से b मैंने इजीली कैलकुलेट कर लिया, b इक्वल्स टू -8 मल्टीप्लाई टू 16। तो ये a भी फाइंड हो चुका है हमारा -8, और b भी वैल्यू हमारा फाइंड हो चुका है विच इज़ इक्वल्स टू -16। हमारी एक्सरसाइज 9.1 जो है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग वीडियो के अंदर 9.2 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।